बोले श्री शंकर भगवान की जय। श्री माता पार्वती की जय। श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। अथ सप्तमो अध्याय। अप्सराओं के प्रस्ताव से नारायण के मन में ऊहापोह और नर का उन्हें समझाना तथा अहंकार के कारण प्रहलाद के साथ हुए युद्ध का स्मरण कराना। व्यास जी बोले, उन देवांगनाओं का वचन सुनकर धर्मपुत्र प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त होता हूं तो मुनि समुदाय में उपहास का पात्र बनूंगा। अहंकार से ही मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म के विनाश का मूल तथा प्रधान कारण अहंकार है। अतः महात्माओं ने उसे संसार रूपी वृक्ष का मूल कहा है। इन वारांगनाओं के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सका और प्रसन्नतापूर्वक मैंने इनसे वार्तालाप किया। इसलिए मैं दुख का भाजन हुआ। अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की। ये कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त हैं। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित सुदृढ़ जाल में मैं बुरी तरह फंस गया हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को अस्वीकार कर देता हूं तो अपना मनोरथ निष्फल हुआ पाकर ये भ्रष्ट स्त्रियां मुझे शाप देकर चली जाएंगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा। अतएव क्रोध उत्पन्न करके मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद यह क्रोध दूसरा प्रबल शत्रु है जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। यह क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राण घातक हिंसा तक कर डालता है। जो हिंसा सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। जिस प्रकार वृक्षों के परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्ष को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर से उत्पन्न भीषण क्रोध उसी शरीर को जला डालता है। व्यास जी बोले, इस प्रकार खिन्न मनस्क होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने यह तथ्यपूर्ण वचन कहा। नर बोले, हे नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में भी इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध इन्हीं दोनों भावों के कारण हम लोगों को असुर राज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा था। हे सूरश्रेष्ठ, इस युद्ध में हम दोनों को महान क्लेश मिला था। अतएव हे मुनीश्वर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। मुनियों ने शांति को तपस्या का मूल बतलाया है। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जन्मेजय बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त महात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया और ऋषि नर नारायण ने भी संग्राम क्यों किया।
धर्मपुत्र नर नारायण ये दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे। ऐसी स्थिति में दैत्य पुत्र प्रहलाद तथा उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ? प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण, ज्ञान संपन्न तथा विष्णु भक्त थे। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया? तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की ही भांति सात्विक भाव से संपन्न थे। उन दोनों ऋषियों तथा प्रहलाद में यदि परस्पर वैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या तथा धर्माचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ लगा। उस सत्य युग में भी उनके जप तथा घोर तप कहाँ चले गए थे? वैसे वे महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को वश में नहीं कर सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध तथा मात्सर्य उत्पन्न नहीं होते। यह निश्चित है कि काम, क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। हजार करोड़ों वर्ष तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुरण हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहर पाता। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नर नारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गया। शांत स्वभाव वाले नर नारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए तो फिर उनकी शांति वृत्ति तथा पुण्यशीलता का क्या महत्व रहा? ये मुने, जब सात्विक भावों से संपन्न इस प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ रहे तो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही क्या है? इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी न तो हुआ है और न होगा जो अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो। काष्ठ तथा लोहे की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता। यह संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मलमूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है तो फिर इस मोहाच्छन्न संसार में ब्रह्म ज्ञान की कल्पना ही कहाँ रह गई? हे सुब्रत, मुझे तो मीमांसकों का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। हे मुने, जब महान से महान लोग भी काम, क्रोध आदि से सदा ग्रस्त रहते हैं, तब हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में मुझ जैसे लोगों की बात ही क्या है? व्यास जी बोले, हे भारत जन्मेजय, कारण से कार्य भिन्न कैसे हो सकता है? कड़ा तथा कुंडल आकार में भिन्न होते हुए भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चराचर सहित समस्त ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। धागे से निर्मित होने के कारण वस्त्र उसके अधीन कहा गया है। अतएव वस्त्र रूपी कार्य तंतु रूपी कारण से पृथक कैसे रह सकता है? जब माया के तीनों गुणों द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक अस्थावर जंगमात्मक यह संपूर्ण ब्रह्मांड विरचित है, तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात का? हे नृपश्रेष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत अगाध संसार में भ्रमण करते रहते हैं। वशिष्ठ, नारद आदि परम ज्ञानी मुनिगण भी अहंकार के वशवर्ती होकर इस संसार में बार बार आते जाते रहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ,
तीनों लोकों में ऐसा कोई भी देहधारी नहीं है जो माया के इन गुणों से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्म सुख का अनुभव कर सके। हे नृपश्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ तथा मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ते। वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का पर्यालोचन, तीर्थ भ्रमण, दान, ध्यान तथा देव पूजन करके भी विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम, मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी आरंभ में कुछ विचार ही नहीं करता। हे गुरु नंदन, सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था, तो आज कलयुग में उसकी बात ही क्या। इसमें तो द्रोह, स्पर्धा, लोभ तथा क्रोध सर्वदा ही विद्यमान है। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्सरहीन साधु पुरुष बिरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लेने वाले तो दृष्टांत मात्र के लिए मिलते हैं। राजा बोले, वे लोग धन्य तथा पुण्यात्मा हैं जिन्होंने मद तथा मोह से छुटकारा पा लिया, जो सदाचार परायण तथा जितेंद्रिय है। उन्होंने मानो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूँ। उन्होंने बिना किसी अपराध के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अतः हे मुनिवर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी? बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या कार्य हो जाएगा, यह मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रपात की ओर नहीं निहारता। वह निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता। हे मुने, अब आप मुझे विस्तार पूर्वक यह बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का घोर युद्ध क्यों हुआ था? प्रहलाद पाताल लोक से सारस्वत महातीर्थ पवित्र बद्रिका आश्रम में कैसे पहुंचे, यह भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनिश्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे, तब हे मानद, उन दोनों ने प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण किया? प्रायः धन अथवा स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है, तब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने वह भीषण युद्ध क्यों किया? और उन नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने उनके साथ युद्ध क्यों किया? हे ब्रह्मन, मैं विस्तार पूर्वक इसका कारण सुनना चाहता हूँ। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंधे अहंकार वर्तन वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय अथ अष्टमो अध्याय। व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को प्रहलाद की कथा सुनाना और प्रसंग में च्यवन ऋषि के पाताल लोक जाने का वर्णन। सूत जी बोले, परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सुत विप्र व्यास जी ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत बताया। धर्मपरायण राजा जन्मेजय भी उत्तरा पुत्र अपने पिता परीक्षित की कुत्सित चेष्टा को सोच सोच कर अत्यंत दुखी हो गए। विप्र को अपमानित करने के परिणाम स्वरूप पाप के कारण यमलोक को प्राप्त अपने उन पिता के उद्धार के लिए वे निरंतर अपने मन में अनेक प्रकार के उपाय सोचा करते थे। ये मुनीश्वरों, जब पुत्र अपने पिता की पुम नामक नरक से रक्षा कर देता है, तभी उसका पुत्र नाम सार्थक होता है। जब उन्हें वह विदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के शापवश सर्पदंश से
महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और शोक से संतप्त तथा भय से व्याकुल हो उठे। इसके अनंतर निष्पाप राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए महामुनि व्यास से नर नारायण की अति विस्तृत कथा इस विषय में पूछा। व्यास जी बोले, हे राजन, जब नृसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक हिरण्यकशिप का वध हो गया तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन सम्मान करने वाले उस दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वी लोक के सभी राजागण श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तपश्चरण, धर्मानुष्ठान तथा तीर्थाटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यावसायिक कार्यों में लग गए तथा शूद्रगण सेवापरायण हो गए। नृसिंह भगवान ने उस दैत्यराज प्रहलाद को पाताल लोक के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। वे वहीं पर प्रजा पालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी च्यवन नर्मदा में स्नान करने के लिए यावतीश्वर नामक तीर्थ में पहुंचे। यावतीश्वर नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां पर रेवा नामक महानदी को देखकर वे उसमें उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदनंतर उन महामुनि च्यवन को वह नागराज खींचकर पाताल लोक में ले गया। तब उन भयाक्रांत मुनि ने मन ही मन देवाधिदेव जनार्दन का, विष्णु का स्मरण किया। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय से कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर वह भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अतएव रसातल में ले जाए गए। उन मुनि को कष्ट नहीं हुआ। तत्पश्चात अत्यंत दुखी तथा सशंकित उस सर्प ने यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि ये महातपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे शाप न दे दे। वहां की नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में विचरण करने लगे। वे नागों तथा दानवों के विशालपुर में भी आने जाने लगे। एक बार उन धर्मानुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपनी श्रेष्ठ पुरी में विचरण करते हुए उन भृगुपुत्र मुनि च्यवन को देखा। मुनि को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की और उनसे पूछा कि पाताल लोक में आपके आगमन का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। हे श्रेष्ठ, क्या दैत्यों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको यहाँ भेजा है? आप मुझे सच सच बताइए। च्यवन बोले, हे राजन, इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन, जो कि वे मुझे यहाँ भेजे और मैं उनके दूत का कार्य करता हुआ आपके नगर में घूमता फिरूं। हे दैत्यराज, आप मुझे महर्षि भृगु का धर्मनिष्ठ तथा ज्ञान नेत्र संपन्न पुत्र च्यवन जानिए। आप मेरे प्रति इंद्र के द्वारा भेजे गए किसी दूत की शंका मत करें। हे नृपश्रेष्ठ, मैं नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने से वह सर्प विषहीन हो गया और विष्णु स्मरण के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। हे राजेंद्र, यहाँ आने से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया। हे दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और मुझे भी उनका भक्त ही समझिए। व्यास जी बोले, महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिप पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक
नानाविध तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगे। प्रहलाद बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल तथा आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ हैं, उनके संबंध में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। च्यवन बोले, हे राजन, मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पद पद पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया हो तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नानाविध नगर, गोष्ठ, गायों का बाजार, गांव तथा अनेक कस्बे वहां बसे हैं। ये दैत्यराज, निषादों, धीवरों, हूणों, बंगों, खशों तथा मलेच्छ जातियों का निवास भी वहां रहता है। ये दैत्येंद्र वे सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते हैं और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान भी करते हैं, किंतु हे धर्मात्मा, उनमें से कोई एक भी शुद्ध अंतःकरण वाला नहीं हो पाता। तब नानाविध वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है। हे राजन, आप यह निश्चित समझिए कि मन ही इसमें प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले प्राणी को निरंतर अपने मन को शुद्ध बनाए रखना चाहिए। तीर्थ में निवास करने वाला प्राणी भी आत्मवंचना के कारण महापापी हो जाता है। वहां किया गया पाप अनंत गुना हो जाता है। जिस प्रकार इंद्र वारुण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, इसी प्रकार दूषित भावनाओं वाला मनुष्य तीर्थ में करोड़ों बार स्नान करके भी पवित्र नहीं हो पाता। अतः कल्याण की कामना करने वाले पुरुष को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि स्वतः हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है। इसके अनंतर ही तीर्थ यात्रा की पूर्ण सिद्धि होती है। इसके विपरीत उसका किया हुआ सारा कर्म उसी क्षण व्यर्थ हो जाता है। तीर्थ में पहुंचकर नीच प्राणी के संसर्ग का सर्वदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। कर्म तथा बुद्धि से प्राणियों के प्रति सदा दया भाव रखना चाहिए। फिर भी हे राजेंद्र, यदि आप पूछते ही हैं तो मैं आपको प्रमुख तीर्थों के विषय में बता रहा हूं। प्रथम श्रेणी का तीर्थ पुण्यमय नैमिषारण्य है। इसी प्रकार चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेक तीर्थ पृथ्वी लोक में हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। हे नृपश्रेष्ठ, और भी बहुत से पवित्र स्थान हैं। व्यास जी बोले, च्यवन ऋषि का वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य तीर्थ जाने को तैयार हो गए। हर्षातिरेक से परिपूर्ण हृदय वाले प्रहलाद ने अन्य दैत्यों को भी चलने की आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, हे महाभाग दैत्यगण, आप लोग उठिए, हम सभी लोग आज नैमिषारण्य चलेंगे। वहां हम लोग पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान अच्युत विष्णु का दर्शन करेंगे। व्यास जी बोले, विष्णु भक्त प्रहलाद के ऐसा कहने पर वे समस्त दानव परम प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ पाताल लोक से निकल पड़े। उन महाबली दैत्यों तथा दानवों ने एक साथ नैमिषारण्य पहुंचकर आनंद पूर्वक स्नान किया। दैत्यों के साथ वहां के तीर्थों में भ्रमण करते हुए प्रहलाद ने स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा महापुण्यदायिनी सरस्वती नदी का दर्शन किया। हे नृपश्रेष्ठ, उस पवित्र तीर्थ में सरस्वती के जल में स्नान करने से महात्मा प्रहलाद का मन प्रसन्न हो गया।
दैत्येंद्र प्रहलाद ने उस शुभ तथा परम पावन तीर्थ में प्रसन्न मन से स्नान, दान आदि कर्म विधिवत संपन्न किए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंदे प्रहलाद तीर्थ यात्रा वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। अथ नमो अध्यायः। प्रहलाद जी का तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य पहुंचना और वहां नर नारायण से उनका घोर युद्ध, भगवान विष्णु का आगमन और उनके द्वारा प्रहलाद को नर नारायण का परिचय देना। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार तीर्थ के कृत्य संपन्न करते हुए हिरण्यकशिप पुत्र प्रहलाद को अपने समक्ष एक विशाल छाया संपन्न वट वृक्ष दिखाई पड़ा। वहां पर प्रहलाद ने गीधों के पंखों से सुसज्जित नुकीले तथा शिला पर घर्षित करके अत्यंत दीप्त एवं उज्जवल बनाए गए अनेक प्रकार के बाण देखे। उन्हें देखकर प्रहलाद ने मन में सोचा कि इस परम पवित्र तीर्थ में ऋषियों के पुण्यमय आश्रम में ये बाण किसके हैं। इस प्रकार चिंतन करते हुए प्रहलाद ने कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए तथा सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण मुनियों को देखा। उनके आगे धनुर्वेदोक्त लक्षणों से संपन्न चमकीले श्रांग तथा आजगव नामक 2 धनुष तथा 2 अक्षय तरकस रखे हुए थे। उन महाभाग धर्मपुत्र नरनारायण ऋषियों को उस समय ध्यानावस्थित देखकर क्रोध से लाल आंखें किए हुए दैत्याधिपति असुर रक्षक प्रहलाद ने उनसे कहा, आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला यह कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुष धारण करना ऐसा तो इस संसार में न कभी सुना गया और न देखा ही गया है। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। ये तो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं। कलयुग के लिए प्रिय यह विरोध भाव भला सत्य युग में किस प्रकार उचित है। ब्राह्मण के लिए तो तपस्चरण ही उचित है। उन्हें धनुष धारण करने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ यह तरकस रखना, ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। दिव्य भावना वाले आप दोनों के लिए धर्म का आचरण ही उचित है। व्यास जी बोले, हे भारत, प्रहलाद का यह वचन सुनकर मुनिवर नर ने कहा, हे दैत्येंद्र, हम दोनों की तपस्या के विषय में आप यह व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। सामर्थ्य संपन्न हो जाने पर व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वह सब कुछ पूर्ण हो जाता है। हे मंद बुद्धि, हम इन दोनों प्रकार के कार्यों को एक साथ करने में समर्थ हैं। इसके लिए हम लोक में प्रसिद्ध हैं। युद्ध तथा तपस्या दोनों में हम समान रूप से समर्थ हैं। फिर इस विषय में आप पूछकर क्या करेंगे। आप इच्छा अनुसार अपने रास्ते चले जाइए। यहाँ व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हैं। मोहग्रस्त होने के कारण आप अत्यंत कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्म तेज को नहीं जानते। सुख की कामना करने वाले प्राणियों को ब्राह्मणों से बहस नहीं करना चाहिए। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मन बुद्धि वाले हैं। प्रहलाद बोले, आप दोनों तपस्वी मंद बुद्धि वाले हैं और व्यर्थ ही अहंकार के वशवर्ती हो गए हैं। धर्म सेतु का प्रवर्तन करने वाले मुझ दैत्येंद्र प्रहलाद के रहते इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्म पूर्वक आचरण उचित नहीं है। हे तपोधन, आप में कितनी शक्ति है, इसे युद्ध में अभी प्रदर्शित कीजिए। व्यास जी बोले, तब प्रहलाद का वचन सुनकर
ऋषि नर ने उनसे कहा, यदि आपकी ऐसी ही धारणा है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। हे असुराधम, आज मैं तुम्हारा सिर विदीर्ण कर डालूंगा। इसके बाद युद्ध करने की तुम्हारी कभी इच्छा नहीं होगी। व्यास जी बोले। तब ऋषि नर का वचन सुनकर दैत्यपति प्रहलाद कुपित हो उठे। बलशाली उन प्रहलाद ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी भी उपाय से मैं इन दोनों जितेंद्रिय तथा परम तपस्वी नर नारायण ऋषियों को जीत कर रहूंगा। व्यास जी बोले, ऐसा वचन बोलकर दैत्य प्रहलाद ने धनुष उठाकर और शीघ्रता पूर्वक उसे खींचकर प्रत्यंचा की टंकार की। हे राजन, मुनि नर ने भी धनुष लेकर शिला पर घिसकर तेज किए हुए अनेक तीक्ष्ण बाण प्रहलाद के ऊपर क्रोधपूर्वक छोड़े। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने सुनहले पंखों वाले बाणों से शीघ्र ही उन बाणों को आते ही काट डाला। तब नर अपने द्वारा छोड़े गए बाणों को प्रहलाद द्वारा छिन्न किया गया देखकर अत्यंत कोपाविष्ट हो शीघ्रता से उन पर अन्य बाणों से प्रहार करने लगे। दैत्यपति प्रहलाद ने उन बाणों को भी अपने द्रुतगामी बाणों से काटकर उन मुनिराज नर के वक्षः स्थल पर प्रहार किया। नर ने भी क्रुद्ध होकर अपने तीव्रगामी 5 बाणों से दैत्येंद्र प्रहलाद के बाहुदेश पर प्रहार किया। इंद्र सहित सभी देवगण उन दोनों का युद्ध देखने के लिए विमानों में बैठकर आकाश मंडल में स्थित हो गए। वे कभी समरांगण में विराजमान नर के पराक्रम की प्रशंसा करते थे और फिर कभी दैत्यपति प्रहलाद के पराक्रम की प्रशंसा करने लगते थे। धनुष धारण किए हुए दैत्यराज प्रहलाद इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे मानो मेघ जल बरसा रहे हों। ऋषि नर भी अपना अप्रतिम श्रांग धनुष लेकर तीक्ष्ण तथा सुनहरे पंख वाले बाण छोड़ रहे थे। हे राजन, इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छुक उन ऋषि नर तथा दैत्यराज प्रहलाद के बीच भीषण युद्ध होने लगा। आकाश मार्ग में स्थित वे देवतागण प्रसन्न चित्त होकर उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अचानक प्रहलाद कुपित हो उठे और उन्होंने अति तीव्रगामी बाण ऋषि नारायण पर छोड़े। धर्मपुत्र नारायण ने शीघ्र ही उन बाणों को अपने धनुष से छोड़े गए अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से खंड खंड कर डाला। दैत्यराज प्रहलाद समरांगण में डटकर खड़े अति पराक्रमी तथा सनातन धर्मपुत्र नारायण पर अपने अति तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। नारायण ने भी शान पर चढ़ाकर तेज किए गए अपने वेग पूर्वक छोड़े गए बाणों के द्वारा सम्मुख खड़े दैत्यपति प्रहलाद को अत्यंत भीषण चोट पहुंचाई। उस युद्ध का अवलोकन करने के इच्छुक देवताओं तथा दैत्यों का एक विशाल समूह अपने अपने पक्ष का जय घोष करते हुए आकाश में एकत्र हो गया। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश के आच्छादित हो जाने पर उस समय इतना घना अंधकार हो गया कि दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगा। इससे अति आश्चर्यचकित होकर देवता तथा दैत्य परस्पर कहने लगे, यह अत्यंत भयावह संग्राम हो रहा है। ऐसा भीषण युद्ध तो पहले कभी नहीं देखा गया। बड़े बड़े देवर्षि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, विद्याधर तथा चारणगण इस युद्ध को देखकर अत्यंत विस्मय में पड़ गए। इस युद्ध का अवलोकन करने के लिए मुनि नारद तथा पर्वत भी आए हुए थे। नारद मुनि ने पर्वत से कहा, ऐसा घोर संग्राम पहले नहीं हुआ था। तारकासुर युद्ध, वृत्रासुर का युद्ध, यहाँ तक कि मधुकैटभ का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था जैसा कि इस समय नारायण के द्वारा किया गया। प्रहलाद अत्यंत वीर है जो कि वे अद्भुत कर्म वाले सिद्धि संपन्न नारायण के साथ यह बराबरी का युद्ध कर रहे हैं। व्यास जी बोले,
इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। व्यास जी बोले, इस प्रकार प्रतिदिन तथा प्रति रात्रि बार बार युद्ध करते हुए वे दोनों दैत्य तथा तपस्वी घोर संग्राम में तत्पर रहे। नारायण ने एक बाण से प्रहलाद का धनुष काट दिया। तब प्रहलाद ने तत्काल दूसरा धनुष ले लिया। नारायण ने हस्त कौशल दिखाते हुए पुनः बड़ी शीघ्रता से दूसरा बाण चलाकर उस धनुष को भी बीचों बीच से काट डाला। इस प्रकार नारायण बार बार धनुष काटते जाते थे और प्रहलाद दूसरा धनुष लेते जाते थे। अंत में नारायण ने कुपित होकर अपने बाणों से उसके धनुष को शीघ्रता से पुनः काट दिया। उस धनुष के भी कट जाने पर दैत्यराज प्रहलाद ने अपना परिध उठा लिया और अत्यंत क्रोधित होकर बड़ी फुर्ती से धर्मपुत्र नारायण की भुजाओं पर प्रहार किया। प्रतापी नारायण ने अपनी ओर आते हुए उस परिधि को 9 बाणों से काट दिया और 10 बाणों से प्रहलाद पर चोट की। तत्पश्चात दैत्येंद्र प्रहलाद ने पूर्णतः लोहमयी सुदृढ़ गदा उठाकर क्रोधपूर्वक नारायण मुनि की जांघ पर शीघ्रतापूर्वक प्रहार किया। उस गदा प्रहार से भी धर्मपुत्र नारायण पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थिर चित्त होकर खड़े रहे। तदनंतर परम पराक्रमी भगवान नारायण ने बड़ी तेजी से अनेक बाण छोड़े और दैत्यपति प्रहलाद की सुदृढ़ गदा को खंड खंड कर दिया। आकाश में स्थित होकर युद्ध देखने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तत्पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले प्रहलाद ने शक्ति उठाकर कुपित हो बलपूर्वक बड़ी तेजी से नारायण के वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब सामने आती हुई उस शक्ति को देखकर नारायण ने एक ही बाण से बड़ी आसानी से उसके 7 खंड कर दिए और साथ ही 7 बाणों से प्रहलाद पर प्रहार किया। हे राजन, इस प्रकार सबको विस्मित कर देने वाला वह युद्ध 100 दिव्य वर्ष तक चलता रहा। तदनंतर 4 भुजाओं से शोभा पाने वाले पीतांबरधारी भगवान विष्णु शीघ्रतापूर्वक उस आश्रम में आ गए। तत्पश्चात हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले वे चतुर्भुज लक्ष्मीपति विष्णु प्रहलाद के आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्हें आए हुए देखकर हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। प्रहलाद बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, हे माधव, मैं इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका? हे देव, मैंने देवताओं के पूरे 100 वर्ष तक उनके साथ युद्ध किया, फिर भी ये जीते न जा सके। मुझे यह महान आश्चर्य है। विष्णु बोले, हे आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे अंश से आविर्भूत हैं, अतः इन्हें न जीत पाने में आश्चर्य क्या? नर नारायण नाम से प्रसिद्ध इन जीतात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अतः हे राजन, तुम अपने वितल लोक को चले जाओ और वहां मेरी अविचल भक्ति करो। हे महामते, तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु से ऐसी आज्ञा पाकर दैत्यपति प्रहलाद असुरों के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। तदनंतर नर नारायण पुनः तपस्या में संलग्न हो गए। श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रायाम संहितायाम चतुर्थ स्कंधे प्रहलाद नारायण युद्धे विष्णुरागमन वर्णनम नाम 9वां अध्याय। बोले श्री शंकर भगवान की जय,
श्री माता पार्वती की जय। श्री जगत जननी माता भवानी दुर्गा महारानी की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय।